तो प्यारे बच्चों, आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। आप सभी लोग कहते थे कि अमन भैया आप हमें बताइए कि वो जो माइंड मैप होता है ना, वो कैसे बनता है और माइंड मैप कैसे हम बनाएं जिससे हमारा है ना जो स्कोर है वो 2x इंक्रीज कर जाए, यानी कि डबल। जहां हम 50 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे, अब अगर माइंड मैप की सहायता से अगर एक बार हमें आप बताना सिखा दें, या आप एक बार माइंड मैप की सहायता से हमें पढ़ा दें, ठीक है, तो हमारा कल्याण ही हो जाएगा। जहां हमारे 50 नंबर आते थे वहां पर हमारे भैया सीधे 90 नंबर, सीधे 100 नंबर आने लगेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। हमारा नाम अमन है, प्यार से आप अमन भैया और पूरा बिहार बायोलॉजी किंग के नाम से जानता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे जो अपनी यूनिट फर्स्ट है। क्या है यूनिट फर्स्ट? यानी कि उसके जो चारों चैप्टर, ध्यान सुनना, चारों चैप्टर। जीवों में जनन, प्यारे बच्चों, जनन स्वास्थ्य, मानव जनन और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। इन चारों चैप्टर के बारे में, किसके बारे में? इन चारों चैप्टर का माइंड मैप प्यारे बच्चों अब हम शुरू करेंगे और एक एक टॉपिक को प्यारे बच्चों पढ़ेंगे और आपको दिखाऊंगा कि एक पेज के अंदर आप किस प्रकार से पूरे चैप्टर को समराइज करके प्यारे बच्चों पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस अपनी माइंड मैप की जर्नी को और सबसे पहले पहला चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। चलो, क्या हाल चाल है आपका? ये माइंड मैप का जो सीरीज है, अब ये माइंड मैप प्यारे बच्चों स्टार्ट होगा और चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक प्यारे बच्चों कंप्लीट होएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको बिल्कुल मस्त तरीके से जुड़े रहना है क्लास के साथ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, क्योंकि अमन भैया आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए प्यारे बच्चों आ चुके हैं। और इस क्लास को अपने उन दोस्तों के साथ साझा करिएगा जो दोस्त इंतजार में हैं कि अमन भैया अभी पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ ऐसा कीजिए कि पढ़ाई हो जाए शुरू, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग इस क्लास को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर साझा भी करिएगा। पहला चैप्टर की बात करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, क्या? वो नाम है जीवों में जनन। क्या नाम है प्यारे बच्चों? जीवों में जनन। यानी कि प्यारे बच्चों क्या? यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या प्यारे बच्चों? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जनन की, ठीक है ना, सबसे ऐसे कौन चिल्लाता है? अरे हम चिल्लाते हैं भैया, बताइए क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? डन। सबसे पहले यदि हम बात करें जनन की, जनन क्या होता है बताइए? जनन क्या होता है? तो अमन भैया क्या होता है कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अपने समान, ठीक है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता। डन। उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। इसी जनन के द्वारा क्या होता है, ठीक है, जाति का अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? तो जाति का अस्तित्व जो होता है, ठीक है, अस्तित्व, ठीक है, पृथ्वी पर बना रहता है, ठीक है। जाति में प्यारे बच्चों क्या आती है? तो अमन भैया जाति में आती है क्या? वो आती है निरंतरता आती है, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती रहती है जिससे इस पृथ्वी पर वो जाति प्यारे बच्चों खत्म नहीं होती है। ये है प्यारे बच्चों क्या? जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। अगर हम देखें प्यारे बच्चों जनन के प्रकार, ठीक है, जनन के क्या देखें अमन भैया? तो जनन के प्रकार देखें, यानी कि जनन के टाइप देखें तो मेनली हमको 3 टाइप के जनन देखने को मिलते हैं, या फिर कई जगहों पर आपको 2 प्रकार के जनन देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला है प्यारे बच्चों जिसे बोलते हैं क्या? अलैंगिक जनन, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों? वो है आपका अलैंगिक जनन, जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और दूसरा है जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? लैंगिक जनन। जिसे क्या बोलते हैं अमन भैया? लैंगिक जनन। यानी कि क्या? यानी कि प्यारे बच्चों क्या? यानी कि सेक्सुअल, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं अमन भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मेरी बात अब ध्यान से सुनना, ठीक है। जो अलैंगिक जनन होता है इसमें क्या होता है? इस अलैंगिक जनन में, ठीक है, एकल जनक की आवश्यकता होती है। एकल जनक की आवश्यकता होगी।
इस अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, ठीक है ना। इस अलैंगिक जनन में यानी कि अलैंगिक जनन में युग्मक जनन नहीं होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के क्या होती है, एकदम समान होती है, यानी कि यह आनुवांशिक और आकारिकी रूप से अपने जनक के समान होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, आनुवांशिक और आकारिकी रूप से, आनुवांशिक और आकारिकी रूप से अपने जनक के समान होती है, ठीक है। क्या होती है, तो आनुवांशिक और आकारिकी रूप से अपने जनक के समान होती है। और अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को किसको प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह अपने जनक के एकदम समान होता है। और देखते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, यह अलैंगिक जनन आपके सरल जीवों में होता है, ठीक है। किसमें होता है, तो यह अलैंगिक जनन आपका सरल जीवों में होता है, ठीक है। कौन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका क्या होता है, सरल जीवों में होता है और बहुत प्यारे बच्चों आसान होता है। कौन, आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन, ठीक है। दूसरा रिप्रोडक्शन हम देखते हैं एक अलैंगिक जनन की तरह ही होता है, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, जिसे बोलते हैं कायिक जनन, है ना, कायिक जनन। कायिक जनन की बात करें तो यह जनन प्यारे बच्चों केवल और केवल कायिक अंगों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कायिक अंगों के द्वारा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पर कायिक अंग क्या हो सकते हैं, वो है क्या, जड़, तना तथा पत्ती। क्या है, जड़, तना तथा पत्ती के द्वारा ये जनन होता है, ठीक है। और ये कायिक जनन प्यारे बच्चों कहाँ पर होता है, वो होता है पौधों में, यानी कि प्लांट्स में प्यारे बच्चों कायिक जनन होता है, ठीक है, प्लांट्स में। देन ये भी आपका एक प्रकार से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है प्यारे बच्चों। हम देखते हैं लैंगिक जनन, तो अमन भैया लैंगिक जनन की बात चलती है तो देखते हैं क्या, दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। क्या होती है अमन भैया, दो विपरीत जनक की आवश्यकता, ठीक है। दो क्या होती है, तो दो विपरीत जनक की प्यारे बच्चों क्या होती, प्यारे बच्चों आवश्यकता होती है। हम देखते हैं वो कौन हो सकते हैं, नर और मादा हो सकते हैं। और देखने को मिलता है क्या, कि यहाँ पर युग्मक जनन होता है, ठीक है, युग्मक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। गैमीट का निर्माण प्यारे बच्चों क्या होता है, हो सकता है। और देखते हैं कि इनसे उत्पन्न संतान में विभिन्नता आती है, वेरिएशन आता है प्यारे बच्चों, ठीक है, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में। ये लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान प्यारे बच्चों अपने जनक के एकदम समान नहीं होती, इसलिए इन्हें क्लोन नहीं कहते। जो लैंगिक जनन होता है यह प्यारे बच्चों विस्तृत और जटिल प्रक्रिया होती है, उच्च वर्गीय जीवों में होती है। क्या होती है, क्या होती है, ये आपकी विस्तृत कामा जटिल होता है। और लैंगिक जनन कहाँ पर होता है, तो लैंगिक जनन प्यारे बच्चों उच्च वर्गीय जीवों में होता है, ठीक है ना। उच्च वर्गीय जीवों में प्यारे बच्चों ये लैंगिक जनन आपका होता है, ठीक है। हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या, हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, अभी ध्यान से देखिएगा आप लोग, डन, अभी आप ध्यान से देखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, लैंगिक अंग की आवश्यकता होती है ना। अब आपको पता है कि पौधे भी प्यारे बच्चों, ठीक है, प्लांट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो प्लांट प्यारे बच्चों पुष्प के द्वारा,
यानी कि फ्लावर के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। अगर बात करें कि पुष्प का, ठीक है, नर जनन अंग कौन है, ठीक है, तो पुष्प का नर जनन अंग होता है, वो होता है पुंकेसर, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं बाबू स्टमेन, ठीक है। स्टमेन के दो भाग होते हैं, ठीक है, एक होता है प्यारे बच्चों क्या, एक होता है अमन भैया परागकोश जहां से परागकण बनता है, और दूसरा होता है पुतंतु यानी कि फिलामेंट। ये क्या होता है, ये होता है एंथर, है ना, और ये क्या होता है, ये होता है फिलामेंट। क्या होता है, ये होता है फिलामेंट। डन। अब अगर हम देखें, धीरे ध्यान से सुनना, अब अगर हम देखें कि पुष्प का मादा जननांग कौन होता है, क्या होता है, पुष्प का, डन, मादा जनन अंग कौन होता है, तो पुष्प का मादा जनन अंग होता है प्यारे बच्चों क्या, वो होता है आपका स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल, है ना, या फिर कार्पल, है ना। अब ये जो पिस्टिल होता है, ठीक है, इसके तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, सबसे पहला है जिसे बोलते हैं क्या, वर्तिकाग्र, फिर दूसरा है जिसे बोलते हैं क्या, वर्तिका, और तीसरा जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, जिसे बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों क्या, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं स्टिग्मा, इसे बोलते हैं क्या स्टाइल, और इसे बोलते हैं क्या ओवरी। अभी यहीं पर सब कुछ समझ लिए हो, आगे समझने की जरूरत नहीं रहेगी दूसरे चैप्टर में, ठीक है। हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या, हमें यहां पर देखने को मिलता है और पता चलता है, इसको हम थोड़ा सा सजा देते हैं ताकि आपको, है ना, और अच्छा लगने लगे, ठीक है, ताकि आपको और अच्छी अनुभूति हो जाए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हमने देखा कि इसमें विभिन्नता होता है, युग्मक जनन होता है और लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। तो पौधों में प्यारे बच्चों निषेचन से पहले एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं बाबू परागण। क्या कहते हैं, परागण, ठीक है, क्या कहते हैं, तो अमन भैया जिसे कहते हैं क्या, परागण। परागण में क्या होता है बताइए, परागण में क्या होता है, पॉलिनेशन में क्या होता है, तो पॉलिनेशन में देखते हैं कि परागकण, ठीक है, इस परागकोश से निकल करके इस वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया प्यारे बच्चों क्या कहलाती है, तो परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, क्या कहलाती है, परागकण का, ठीक है, परागकण का, डन, वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, वो कहलाता है परागण। और परागण यहाँ पर दो प्रकार से होता है, एक होता है प्यारे बच्चों स्वपरागण, स्वपरागण, डन, और एक होता है प्यारे बच्चों पर परागण, ठीक है। पर परागण के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, यानी कि एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बताओ। हाँ हाँ, ये बेटा फर्रा है, ये वो फर्रा है जहां से क्वेश्चन सीधे आपके आ जाएंगे, रंग बिरंगा पेज, इसे ही बोलते हैं शॉर्ट नोट बनाना, ऐसे ही शॉर्ट नोट बनाया जाता है। डन। चलिए अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा हमने, हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमन भैया निषेचन होता है, निषेचन, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। डन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक आपस में मिलता है, क्या होता है, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक क्या करता है, तो नर युग्मक प्लस मादा युग्मक आपस में मिलता है और आपस में मिल करके निषेचन की क्रिया करके प्यारे बच्चों युग्मनज का निर्माण बना लेता है, ठीक है, युग्मनज का निर्माण कर लेता है, जाइगोट। ये जाइगोट होता है 2n, ठीक है। अब इस जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया, ध्यान से सुनना, ठीक है,
इस जाइगोट से भ्रूण यानी कि इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है एम्ब्रियोजेनिसिस। क्या कहलाती है? वो कहलाती है एम्ब्रियोजेनिसिस, यानी कि भ्रूणोद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? भ्रूणोद्भव कहलाता है। ठीक है, और भ्रूण में प्यारे बच्चों क्या होता है इस युग्मनज में? ठीक है, इस युग्मनज में होता है विदलन। क्या होता है अमन भैया? यहां पर होता है भैया विदलन, क्लीवेज। डन। होलोब्लास्टिक डिवीजन एंड प्यारे बच्चों विभाजन कैसा होता है? वो होता है प्यारे बच्चों समसूत्री विभाजन। यहाँ पर है ना, समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। डन। फिर हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कि जो जीव होते हैं उनमें जो निर्माण होता है वो प्यारे बच्चों दो प्रोसेस से होता है। एक होता है, एक जीव होते हैं जो अंडा देते हैं। अंडा देने वाले जीवों को कैल्शियम युक्त है ना कठोर एक कवच से है ना अपने निषेचित अंडे को ढकते हैं, और फिर हैचिंग की क्रिया के द्वारा ठीक है फिर उसको सेते हैं, और सेने के द्वारा उससे एक जीव बन जाता है। ठीक है, तो एक होता है प्यारे बच्चों क्या है ना, निषेचन की क्रिया के बाद दो चीजें होती हैं। एक होता है अंड जनन, यानी कि ऐसे प्राणी जो अंडा देते हैं वो, ठीक है, अंड प्रजक प्राणी, अंड प्रजक प्राणी। और दूसरे हैं प्यारे बच्चों क्या? दूसरे हैं आपके प्यारे बच्चों क्या? वो हैं आपके सजीव, सजीव प्रजक प्राणी। ठीक है, एक क्या है? एक है प्यारे बच्चों अंड प्रजक प्राणी जो अंडा देते हैं, और दूसरे प्यारे बच्चों हैं आपके क्या? वो हैं आपके सजीव प्रजक प्राणी। ठीक है भाई, बताइए क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आया? बोलिए। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 क्लोज हो जाता है। ठीक है, आपको बता दूं एक चीज और कि यहाँ पे जो युग्मक होते हैं, ठीक है, जो गैमीट होते हैं, ये गैमीट प्यारे बच्चों कैसे होते हैं? तो ये गैमीट आपके अगुणित होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होती है। डन। चलिए, और गैमीट का निर्माण कैसे होता है? वो होता है युग्मक जनन के द्वारा। युग्मक जनन जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोलते हैं गैमीटोजेनिसिस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? गैमीटोजेनिसिस के द्वारा। चैप्टर 1 का कंप्लीट रिवीजन प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का हो चुका है। बताइए। डन। चले, बताइए भैया। ठीक है, स्क्रीनशॉट सर। अच्छा हाँ, हम साइड हट जाएंगे, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बताइए, चैप्टर 1 आपके दिमाग में सट गया एकदम से? ठीक है, चैप्टर 1 आपके दिमाग में प्यारे बच्चों अब पूरी तरीके से याद हो चुका होगा। ठीक है, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों माइंड मैप की सहायता से, माइंड मैप की तरीके से अपनी पढ़ाई को करना। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2। डन। जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? जिसे बोलते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। डन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहां पर प्यारे बच्चों? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट प्यारे बच्चों। डन। चलिए, अब देखते हैं कि इसमें हमको पता चल गया। ठीक है, बताओ। ए अमन भैया आप तो बोर्ड ही भर दिए हैं। अच्छा हाँ हाँ भैया, हम पूरा बोर्ड ही भर दिए हैं। ठीक है, डन। डन। चलिए, अब देखते हैं क्या? डन। अब देखते हैं क्या दूसरे चैप्टर में हमको पता चला कि ये जो पुष्प होता है, ध्यान से सुनना, क्या ये जो पुष्प होता है ना,
ये जो पुष्प होता है, और छोटा लिख दे, ये फ्लावर होता है। ये फ्लावर प्यारे बच्चों क्या करता है, लैंगिक जनन करता है। कौन सा जनन करता है ना, लैंगिक जनन करता है। तो आपने पिछले चैप्टर में पुष्प के लैंगिक अंगों के बारे में देख लिया है। क्या किया है कि आपने पिछले चैप्टर में, ठीक है, पुष्प के लैंगिक अंगों के बारे में देख लिया है। ठीक है, नर जनन अंग क्या होता है और मादा जनन अंग क्या होता है। तो प्यारे बच्चों पुष्प का, है ना, नर जनन अंग होता है, वो होता है आपका पुंकेसर, है ना, पुंकेसर। और मादा जनन अंग होता है प्यारे बच्चों, वो होता है क्या, वो होता है आपका स्त्री केसर। क्या होता है, वो होता है आपका प्यारे बच्चों स्त्री केसर। ठीक है, हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि जो पुंकेसर होता है, क्या होता है, इस पुंकेसर, यहीं से कहानी शुरू होगी। ठीक है, पुंकेसर का एक भाग होता है परागकोश। डन, परागकोश जिसे बोलते हैं क्या, जहां पर क्या होता है, जहां पर प्यारे बच्चों यहां पर परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है अमन भैया, परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, परागकोश कैसा होता है, द्विपालित होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है और चतुष्क होता है। क्या, द्विपालित होता है, डन, द्विपालित होता है और चतुष्क होता है। ठीक है, इस एक परागकोश के अंदर क्या होता है, इस एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। क्या, 4 लघु बीजाणुधानी, जिसे बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। ठीक है, कितना, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रो, ठीक है, स्पोरेंजिया पाया जाता है। कई बार आपसे पूछता है कि लघु बीजाणुधानी की संरचना, तो जब भी आपसे लघु बीजाणुधानी की संरचना पूछे, क्या पूछे, कि जब भी आपसे लघु बीजाणुधानी की संरचना पूछे तो आप बता देना प्यारे बच्चों, क्या, अरे डन, आप बता देना कि यह 4 परतों से मिलकर बनी होती। सबसे बाहर वाली परत को बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं वाह्य त्वचा, यानी कि एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं क्या, अंतः त्वचा, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि एंडोथीसियम। देन बीच वाली परत को बोलते हैं क्या, मध्य परते, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि मिडिल लेयर। क्या प्यारे बच्चों, मिडिल लेयर। और सबसे अंदर वाली को बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, उसको बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, तो उसको बोलते हैं टेपिटम। ठीक है भाई, बताइए। डन, ये देखो बिल्कुल सिंपल सा, बस कॉन्सेप्ट, इसीलिए कहता हूं कि कॉन्सेप्ट को समझने की लेट है बस। ठीक है, बताओ, सिर्फ एक पेज के अंदर माइंड मैप जो होता है ना, इसी तरह होता है। ठीक है, माइंड मैप प्यारे बच्चों इसी तरीके से होता है। बस आपको एक पेज के अंदर पूरे चैप्टर का निचोड़, इस, मैं दूसरी स्लाइड ले सकता हूं, बहुत सिंपल सी चीज है, एक बटन दबाऊंगा दूसरी स्लाइड आ जाएगी, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं केवल एक चैप्टर के अंदर से। ठीक है, हम किस प्रकार से माइंड मैप बना करके अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और माइंड मैप प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा हमारे एग्जाम में हेल्पफुल होते हैं। फिर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या परागकोश यहां तक समझ में आ गया, एंथर की बात समझ में आ गई। ठीक है, एंथर। अब यहां पर प्यारे बच्चों इन लघु बीजाणु से क्या होता है, तो इन लघु बीजाणु से अमन भैया क्या होता है, ठीक है, लघु बीजाणु धानी से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। क्या होता है, इन लघु बीजाणु धानी से प्यारे बच्चों, ठीक है, लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। और ये 4 लघु बीजाणु बनते हैं क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और जब इनमें परत चढ़ जाती है तो ये प्यारे बच्चों बन जाते हैं क्या, ये बन जाते हैं पराग कोश, वो पराग कण। क्या बन जाते हैं,
पराग कण बन जाते हैं, यानी कि पॉलिन ग्रेन्स बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पराग कण बन जाते हैं। पराग कण प्यारे बच्चों आपके नर युग्मकोद्भित होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण आपके नर युग्मकोद्भित होते हैं। नर युग्मक नहीं होते हैं, नर युग्मकोद्भित होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, हम देखते हैं कि ये जो परागकण होते, देखो इसीलिए मैं ये चार्ट पहले से बना के नहीं लाया। ये चार्ट के लिए मेरे पास आसपास कोई कॉपी किताब नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब यहाँ दिमाग में है, सीधे आया आपके सामने बना रहा हूं ताकि स्टेप बाय स्टेप आप समझ सको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप समझ सको, इसीलिए बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है, नहीं तो मैं बना के ले आता, चुपचाप पढ़ाता, निकल जाता। ठीक है ना? इसीलिए कह रहा हूं आपको, आप बिल्कुल ठीक है मन लगा करके जुड़े रहना बेटा साथ में। ठीक है, पढ़ाई कैसी होती है मैं फील करवाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं फील करवाऊंगा तुम्हें। ठीक है, कि इस प्रकार से पढ़ना है। डन। चलिए, नर युग्मक नहीं है, नर युग्मकोद्भिद है। अब इस परागकण की संरचना देखते हैं तो ये प्यारे बच्चों कैसा होता है? ये आपका गोलाकार होता है ना? 20 से 25 माइक्रोन तक इसकी जो वो डायमीटर वगैरह होता है। ठीक है, इसमें दो त्वचा होती है, एक होती है क्या? बाह्य परत, बाह्य परत को बोलते हैं क्या? एक्साइन या बाह्य त्वचा, और एक होती है प्यारे बच्चों जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोलते हैं क्या? अंतस त्वचा, यानी कि प्यारे बच्चों क्या? यानी कि इंटाइन। क्या प्यारे बच्चों? यानी कि इंटाइन बोलते हैं। हम देखते हैं कि ये जो परागकण होता है, ये जो पॉलिन ग्रेन होता है, ये पॉलिन ग्रेन ऊपर से बड़ा कठोर होता है, ऊपर एक कवच होती है। ठीक है, जो इसको प्रोटेक्शन देती है, वो कवच कौन सी है? वो कवच होती है प्यारे बच्चों किसकी? वो होती है स्पोरोपोलिनिन की। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन का क्या होता है? आवरण होता है। ठीक है, और इस परागकण के अंदर दो कोशिका होती है। ठीक है, क्या होती है? दो कोशिका प्यारे बच्चों इस परागकण के अंदर होती है। बताइए, माइंड मैप बनाने में मजा आ रहा है? कमेंट में लिखिएगा दिस इज द रियल पावर ऑफ अमन भैया, एंड आग बरसाइएगा जरूर। ठीक है ना? हम देखते हैं क्या कि दो कोशिका कौन सी होती है? एक होती है प्यारे बच्चों जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोलते हैं कायिक कोशिका। ठीक है, और एक होती है प्यारे बच्चों जनन कोशिका। ठीक है ना? और आप सभी को पता है कि इस परागकोश से प्यारे बच्चों क्या होता है? तो इस परागकोश से प्यारे बच्चों पराग नलिका निकलती है, यानी कि है ना पॉलिन ट्यूब निकलती है, पराग नलिका, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? जिसे बोलते हैं पॉलिन ट्यूब। ठीक है भाई, बताइए, बोलिए। हमने देखने को मिला कि कायिक कोशिका आगे जाकर के नष्ट हो जाती है, और जनन कोशिका जैसे ही पराग नलिका में आती है वो विभाजन करके कौन सा प्यारे बच्चों? समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन करके क्या करके प्यारे बच्चों? समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक का निर्माण कर लेती है। किसका? दो नर युग्मक का निर्माण कर लेता है, यानी कि टू मेल गैमीट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, दो नर युग्मक का प्यारे बच्चों निर्माण कर लेता है। ठीक है बेटा, ऐसे मत बोलो संध्या, है ना? ऐसे मत बोलो। ठीक है, ठीक है, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको ही पढ़ाने के लिए आया हूँ। ठीक है, अमन भैया अपने लिए नहीं आए हैं, अमन भैया भी अपनी नींद छोड़ के आए हैं आप लोग के लिए। ठीक है ना? मैं भी अपना घर परिवार छोड़ के आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए ना। ठीक है ना? तो इसलिए ऐसे नहीं बोला जाता ना। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि दो नर युग्मक बन जाते हैं कहां पर? जब ये आपके ठीक है पराग नलिका वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, जब ये जनन कोशिका पराग नलिका में आ जाती है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, ठीक है, डन। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या, अब हम देखते हैं क्या कि ये जो स्त्री केसर है, यहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है? यहां पर होता है गुरु बीजाणुधानी या बीजांड। क्या होता है? गुरु बीजाणु धानी, यानी कि मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है,
और यहां से प्यारे बच्चों, ठीक है, यहां से प्यारे बच्चों इसमें होता है क्या, इसमें होता है गुरु बीजाणु जनन। क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और एक एक परिपक्व होकर के प्यारे बच्चों क्या, एक परिपक्व होकर के आपका प्यारे बच्चों, ठीक है, एक है ना भ्रूणकोश जो है एम्ब्रियो सैक का एक निर्माण हो जाता है। डन। अब इस लघु बीजाणु बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। मतलब प्यारे बच्चों क्या, मतलब लघु बीजाणु जनन, क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन प्यारे बच्चों, ठीक है। हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या, कि ये जो गुरु बीजाणुधानी होता है, क्या होता है, क्या होता है, ये गुरु बीजाणुधानी, ये पराग भ्रूण कोश के अंदर प्यारे बच्चों क्या 7 कोशिका होती है, 7 कोशिका, और प्यारे बच्चों क्या होता है, और 8 केंद्रक होता है। क्या होता है, 7 कोशिका और 8 केंद्रक प्यारे बच्चों इसके अंदर होता है। हमें पता चलता है प्यारे बच्चों क्या, ठीक है, हमें पता चलता है कि इसी के अंदर होता है क्या, दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन यानी कि डुअल फर्टिलाइजेशन, जिसकी खोज प्यारे बच्चों नवासिन ने किया था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये 2 नर युग्मक से, ध्यान से सुनना, ये 2 नर युग्मक में क्या होता है, एक नर युग्मक, है ना, एक नर युग्मक प्लस, ठीक है, अंड कोशिका, 7 कोशिका में क्या है, अंड कोशिका से मिल करके प्यारे बच्चों युग्मनज बनाता है, ठीक है, युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करता है। और यहां से प्यारे बच्चों, यहां से दूसरा नरयुग्मक क्या, यहां से दूसरा नरयुग्मक प्यारे बच्चों किससे, द्वितीयक केंद्रक से मिल करके, किससे प्यारे बच्चों, किससे, तो द्वितीयक केंद्रक से मिल करके प्यारे बच्चों क्या, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई से मिल करके प्यारे बच्चों बना देते हैं क्या, वो बना देता है प्यारे बच्चों क्या, वो बना देता है भ्रूण पोष, नॉट कोष, भ्रूण पोष, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों एंडोस्पर्म का निर्माण कर देता है, एंडोस्पर्म का प्यारे बच्चों फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, एंडोस्पर्म का निर्माण कर दिया। अब देखते हैं क्या कि यही भ्रूणपोष युग्मनज भ्रूण को प्यारे बच्चों पोषण प्रदान करता है, ठीक है, बताइए, है ना। अगर देखें कि बताइए, बताइए जो फ्रूट होता है, फल होता है, किससे बनता है, ठीक है, जो अंडाशय होता है, अंडाशय क्या परिपक्व होकर के प्यारे बच्चों क्या फल का निर्माण करता है। और फल आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यारे बच्चों क्या, एक होता है अमन भैया सत्य फल, और एक होता है असत्य फल, ठीक है। एक घटना यहां पर और सुमे समझ में आएगी क्या, अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पिक अनिषेक फलन, ठीक है, बिना निषेचन के क्या हो, तो बिना निषेचन के ही फल का निर्माण, ठीक है, बिना निषेचन के ही फल के निर्माण की क्रिया को प्यारे बच्चों क्या, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन जब होता है तो उसे ही प्यारे बच्चों अनिषेक फलन यानी कि प्यारे बच्चों पार्थेनोकार्पिक कहा जाता है, ठीक है भाई। बताइए, आप बताओ सेब सत्य फल है या असत्य फल है, कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। चैप्टर 2 का कंप्लीट रिवीजन प्यारे बच्चों हो चुका है और ये है आपका प्यारे बच्चों, ये है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड मैप। डन, डन, चलिए माइंड मैप, ठीक है। चले बेटा तीसरे चैप्टर की तरफ चले। तीसरा चैप्टर है हमारा मानव जनन, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि प्यारे बच्चों है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं, मानव जनन की तरफ, ठीक है। हाँ, सेब असत्य फल है, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। डन, चलिए अब देखते हैं
तीसरा चैप्टर प्यारे बच्चों है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या है ना, चैप्टर 3। चैप्टर 3 यानी कि प्यारे बच्चों कौन सा चैप्टर है ये है प्यारे बच्चों मानव जनन। मानव जनन जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या प्यारे बच्चों कौन सा चैप्टर है, वो है प्यारे बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्या मानव जनन में, ठीक है। अब देखते हैं क्या मानव जनन में। आपको प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है सर प्लीज, ठीक बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। चलिए ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। हम देखते हैं नर कौन, मानव जो होता है वो कौन सा जनन करता है, तो जो ह्यूमन होता है, जो मानव होता है वो प्यारे बच्चों सजीव प्रजक होता है पहले तो, यानी कि बच्चे का जन्म देता ठीक है ना, बच्चा पैदा करता है। और मानव प्यारे बच्चों लैंगिक जनन करता है, ठीक है, लैंगिक जनन करता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास प्यारे बच्चों विपरीत जनक नर और मादा होते हैं, नर और मादा होते हैं, इनके पास अलग अलग लैंगिक अंग पाए जाते हैं। अगर हम नर के लैंगिक अंग देखेंगे यानी कि मेल, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्यारे बच्चों क्या होता है, वो होता है प्यारे बच्चों प्राथमिक जनन अंग, वो होता है वृषण यानी कि टेस्टिस, ठीक है। इस वृषण में, वृषण मनुष्य का क्या होता है, प्राथमिक जनन अंग होता है, प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग होता है कौन, वृषण, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि प्यारे बच्चों टेस्टिस, ठीक है। नर का मुख्य जनन अंग होता है, ठीक है। आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद है कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए और यहाँ तक कि आप अपने जीवन में ढेर सारी बड़ी से बड़ी सफलताओं को अर्जित करें। हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि ये वृषण जो होता है वो वृषण कोश से ढका होता है, यानी कि स्क्रूटम से क्या होता है, स्क्रूटम से प्यारे बच्चों कवर्ड रहता है, क्या रहता है, स्क्रूटम से प्यारे बच्चों कवर्ड रहता है, ठीक है। और ये उदर गुहा के बाहर लटके हुए होते हैं, ठीक है। उदर गुहा के बाहर प्यारे बच्चों क्या, तो उदर गुहा के बाहर ये आपके प्यारे बच्चों, ये आपके लटके हुए होते हैं। हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कि ये जो वृषण होता है, इस वृषण में प्यारे बच्चों, इस वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, क्या, शुक्राणु का निर्माण, डन, शुक्राणु का निर्माण। और शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या देखते हैं कि जो शुक्रजनक कोशिका है, क्या, शुक्रजनक कोशिका, इस शुक्रजनक कोशिका में क्या होता है, इस शुक्रजनक कोशिका में प्यारे बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और इसी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, तो इसी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 शुक्राणु का निर्माण होता है और ये शुक्राणु आपके हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक है। दूसरा होता है प्यारे बच्चों क्या, वो होता है अंड जनन मादा में, यहीं भी बता देता हूं, अंड जनन जिसे बोलते हैं क्या, oogenesis, ठीक है। इसमें अंड जननी से प्यारे बच्चों क्या होता है, अंड कोशिका का निर्माण होता है और केवल एक अंड कोशिका यहाँ पर बनेगी, अंड कोशिका, ठीक है। अंड का निर्माण होना, ठीक है, एग का निर्माण होना, एग का फॉर्मेशन। और ये एग क्या होता है, ये एग प्यारे बच्चों आपका फीमेल गैमीट होता है, अचल होता है, गति नहीं कर सकता, ठीक है,
अचल और अगुणित होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? तो अचल होता है और अगुणित होता है, ठीक है। नॉन मोटाइल होता है और प्यारे बच्चों कैसा होता है? और आपका हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कि शुक्राणुओं का परिपक्वन कहां पर होता है, शुक्राणु स्टोर कहां पर होते हैं, ठीक है। तो शुक्राणुओं का परिपक्वन, ठीक है, डन। शुक्राणुओं का परिपक्वन जो है अधिवृषण, अधिवृषण जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में क्या होता है, ठीक है, एपिडिडाइमिस में क्या होता है? शुक्राणु का परिपक्वन क्या होता है प्यारे बच्चों? तो शुक्राणु का परिपक्वन होता है प्यारे बच्चों कहां पर? अधिवृषण में, ठीक है। हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या, हम देखते हैं कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है कौन? सार्टोली कोशिका, डन। सार्टोली कोशिका क्या करती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है क्या? सार्टोली कोशिका, जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? जो प्यारे बच्चों, जो, ठीक है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, ठीक है ना। स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करती है कौन प्यारे बच्चों? वो करती है आपकी सार्टोली कोशिका, यानी कि प्यारे बच्चों सार्टोली सेल। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं क्या कि ये जो मानव जनन के अंदर, ठीक है, जनन ग्रंथियां कौन सी होती? 3 होती है। पहली होती है शुक्राशय, ठीक है, शुक्राशय सेमाइनल वेसाइकल जिसे बोलते हैं। दूसरी होती है क्या? प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरी होती है प्यारे बच्चों जिसे बोलते हैं क्या? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है ना। यही तीनों ग्रंथियों का स्राव प्लस शुक्राणु प्यारे बच्चों क्या बनाता है? वीर्य बनाता है, यानी कि सीमेन बनाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। कौन? शुक्राणु का स्राव, ठीक है। शुक्रिय तरल प्लस शुक्राणु, ठीक है। क्या प्यारे बच्चों इसके अंदर होता है? इसके अंदर अमन भैया होता है क्या? शुक्रिय तरल प्लस शुक्राणु, ठीक है। क्या अमन भैया? शुक्रिय तरल प्लस शुक्राणु प्यारे बच्चों ये होता है, ठीक है। अब अगर हम भैया मादा का देखें, फीमेल का देखें, मादा का, तो फीमेल का प्यारे बच्चों पता चलता है क्या कि जो मुख्य जनन अंग होता है, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्यारे बच्चों होता है क्या? वो होता है अंडाशय, यानी कि क्या? वो होता है आपका ओवरी, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा आप चित्र भी ऐसे बना सकते हो, डन। ये जो ऊपर है अधिवृषण है, ठीक है, ये देखिए, है ना। अब देखिए ये, ठीक है, ये आपका क्या? वृषणकोश, है ना। ये अधिवृषण, है ना। ये आपका वृषण, ये आपका शिश्न, डन। ये आपका मूत्र मार्ग, है ना। और ये प्यारे बच्चों क्या है? ये है आपका मूत्राशय, ठीक है बाबू, डन। अब देखो, अब हम देखते हैं क्या मादा में अंडाशय होता है, ठीक है। इसी अंडाशय में ढेर सारी क्या होती हैं? अंड जननी होती है, और अंडजन्नी के द्वारा क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अंडजन्नी प्यारे बच्चों जब फीमेल अपनी माँ के गर्भ में रहती तभी से उसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कि यही जो मादा है, फीमेल है, ठीक है, इसी फीमेल के अंदर, ठीक है, इसी फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी कि निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन होता है प्यारे बच्चों कहां पर? फैलोपियन नलिका में, डन। फैलोपियन नलिका, इसी फैलोपियन नलिका को प्यारे बच्चों अंडवाहिनी, अंड वाहिनी यानी कि ओविडक्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये जो ओवम होता है, अंडाशय, वो होती कितनी? वो होती है आपकी 1 पेयर, यानी कि एक जोड़ी होती है, ठीक है, अंडवाहिनी।
अब अंडवाहिनी में प्यारे बच्चों क्या निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्यारे बच्चों होती है कहां पर, अंडवाहिनी में, यानी कि प्यारे बच्चों कहां पर, ओविडक्ट में होती है। हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कि जो फीमेल है निषेचन अंडवाहिनी में होगा और वहां पर क्या होगा, निषेचन के पश्चात, ठीक है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट यानी कि युग्मनज, ठीक है। और युग्मनज प्यारे बच्चों विकसित होकर के भ्रूण बनाता है, ये सभी को पता है, युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण बनाता है और ये धीरे धीरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे अंडवाहिनी से, कहां से, तो धीरे धीरे अमन भैया अंडवाहिनी से ये क्या करेगा, ये मूव करेगा कहां पर, आगे, आगे गर्भाशय की तरफ, गर्भाशय की तरफ प्यारे बच्चों जब ये मॉरूला स्टेज में बन जाएगा तो मूव करने लगेगा। और जब, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट है ना, ब्लास्टूला, ब्लास्टूला जब बन जाएगा ना तो सीधे जा करके ये गर्भाशय में अंतर्रोप हो जाता है, गर्भाशय में जा करके क्या हो जाता है, ठीक है, अंतर रोप हो जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाता है, डन। और वहीं पर प्यारे बच्चों यह, वहीं पर प्यारे बच्चों यह विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। गर्भाशय के आगे का भाग होता है जिसे बोलते हैं क्या, सर्विक्स, ठीक है। और सर्विक्स के जस्ट आगे का भाग ही होता है प्यारे बच्चों जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं वेजाइना, क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, वेजाइना, ठीक है भाई। यहां तक बात समझ में आई, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बताइए, बोलिए। ठीक है बाबू, यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपने देखा कि अंडाणु की जो दीवाल होती है, किसकी दीवाल, अंडाणु की, ठीक है। तो अंडाणु की दो दीवाल होती है, एक बाहर वाली होती है क्या, कोरोना रेडिएटा, और एक होती है क्या, जोना प्लोसूडा, ठीक है। क्या होती है, कोरोना, कोरोना रेडिएटा, और दूसरी होती है क्या, जिसे बोलते हैं जोना प्लेसूडा, क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, जिसे बोलते हैं जोना प्लेसूडा, ठीक है। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो जाइगोट होता है, ये जो भ्रूण होता है, ठीक है, इस भ्रूण में प्यारे बच्चों क्या होता है, विदलन होता है, ठीक है। इस भ्रूण में विदलन होता है, विदलन को बोलते हैं क्या, क्लीवेज होता है। और क्लीवेज के साथ साथ प्यारे बच्चों होता है क्या, वो होता है समसूत्री विभाजन, क्या होता है, वो होता है समसूत्री विभाजन। इसमें युग्मकों की संख्या प्यारे बच्चों क्या रहती है, तो इसमें युग्मकों की संख्या समान रहती है। तो युग्मनज में कौन सा क्रिया होती है, विदलन होता है, और प्यारे बच्चों क्या होता है, और होता है आपका समसूत्री विभाजन, यानी कि प्यारे बच्चों माइटोसिस डिवीजन, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों प्रसव होता है, प्रसव के बाद है ना बेबी बाहर निकल आता है, कब निकलता है, 9 मंथ, 9 मंथ प्लस माइनस 7 डे, ठीक है। और प्रसव के बाद प्यारे बच्चों होता है क्या, वो होता है दुग्ध श्रावण, डन, दुग्ध श्रावण, जिससे दुग्ध ग्रंथियों से दूध निकलता है और जो बच्चा होता है वो दूध का उपयोग करता है भोजन के तौर पर, है ना। और इसी, है ना, इसी मानव माता के दूध में अनेक प्यारे बच्चों एंटीबॉडी होता है, ठीक है, अनेक एंटीबॉडी होता है, ठीक है, अनेक प्रतिरक्षी होता है, ठीक है। और वो प्रतिरक्षी क्या करता है, बच्चे के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम प्यारे बच्चों आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई गिनती गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया बेटा। चलिए 5 के बाद आगे मैं कितना ही गिनती गिनूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने चैप्टर 2 के माइंड मैप की तरफ। अब जैसे ही हम प्यारे बच्चों चैप्टर 2 की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं बाबू क्या, चैप्टर 4, ठीक है, डन, बढ़ेंगे तो उस चैप्टर का नाम होता है क्या, उस चैप्टर का नाम होता है जनन स्वास्थ्य, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि वो होता है क्या,
वो होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम लोग प्यारे बच्चों इसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डन। स्वास्थ्य में देखते हैं कि जब भी हम हेल्थ की डिफिनीशन देखते हैं स्वास्थ्य की, ठीक है, तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। अमन भैया WHO क्या है? वो है आपका वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO क्या कहता है कि व्यक्ति, प्यारे बच्चों, व्यक्ति शारीरिक, व्यक्ति शारीरिक, डन, मानसिक, शारीरिक मानसिक, है ना, व्यवहारिक और भावनात्मक कामा कामा सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से, ठीक है, स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सामाजिक रूप से प्यारे बच्चों स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो व्यक्ति क्या है? बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ है। ठीक है, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है ना, WHO की तरफ से भारत सरकार ने प्यारे बच्चों क्या कार्यक्रम चलाए थे? वो कार्यक्रम था क्या? वो कार्यक्रम था, सबसे पहला कार्यक्रम प्यारे बच्चों, परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन क्या है अमन भैया? वो है भैया फैमिली, फैमिली प्लानिंग। कब चलाया गया बताइए? भारत के आजाद होने के तुरंत बाद, इन 1951 में। ठीक है, इन 1951 में, 1951 में परिवार नियोजन प्यारे बच्चों चलाया गया। ठीक है, जिसके तहत क्या, इसका सिर्फ एक उद्देश्य था क्या? जनसंख्या को नियंत्रित करना। ठीक है ना, जनसंख्या को नियंत्रित करना, और प्यारे बच्चों, और एक, है ना, एक लोगों में जागरूकता प्रदान करना और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण करना। क्या? जननात्मक रूप से, जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज का, ठीक है, स्वस्थ समाज का, है ना, निर्माण करना। ये प्यारे बच्चों क्या था? है ना, परिवार नियोजन। एक प्यारे बच्चों कार्यक्रम और चला जिसे प्यारे बच्चों RCH के नाम से जानते हैं, यानी कि जनन एवं बाल सेवा स्वास्थ्य क्रम। क्या? एक है क्या? जनन एवं बाल सेवा स्वास्थ्य क्रम। ठीक है, यानी कि RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, अब इस परिवार नियोजन को प्यारे बच्चों परिवार कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, डन। परिवार कल्याण के नाम से भी जाना जाता है, और जनसंख्या को नियंत्रित करना एकमात्र उद्देश्य था। जनसंख्या को आप तभी नियंत्रित कर सकते हैं जागरूकता पैदा कराकर से, और आपने क्या किया? आपने प्यारे बच्चों शुरू कर दिया अपनी एक नई कहानी, और आपने क्या किया? गर्भ निरोधक के उपायों के बारे में, है ना, लोगों को आपने बताना शुरू किया, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उसी का लोग उपयोग करेंगे, ठीक है, जो प्रभावशाली हो, प्रभावशाली हो, ठीक है, आसानी से उपलब्ध हो। क्या हो? प्रभावशाली भी हो, ठीक है, आसानी से उपलब्ध हो, उपलब्ध हो, ठीक है, ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे लास्ट चीज क्या है कि जिससे मैथुन में बाधा ना हो, है ना, जनन करते समय, है ना, मैथुन में बाधा ना हो, उसी का लोग प्यारे बच्चों इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज देखते हैं प्यारे बच्चों इसके अंदर, वो आता है प्यारे बच्चों क्या? वो आता है IUD, जिसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? इंट्रा यूटेराइन, है ना, डिवाइसेस। ठीक है, IUD, है ना। सबसे पहले IUD के बारे में देख लेते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इसको बोलते हैं क्या? अंतः गर्भाशयी युक्ति। ठीक है, अंतः गर्भाशयी
युक्ति, ठीक है। सबसे पहली होती है क्या, औषधि रहित, डन, जिसमें औषधि नहीं है उसे क्या बोलते हैं, औषधि रहित आयुडी है प्यारे बच्चों, जिसे बोलते हैं क्या, लिपेस लूप, ठीक है। लिपेस लूप प्यारे बच्चों क्या होता है, तो अमन भैया लिपेस लूप आपकी औषधि रहित आयुडी होती है, यानी कि नॉन मेडिएटेड आयुडी होती है। दूसरी होती है क्या, कॉपर रिलीजिंग आयुडी, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आयुडी, ठीक है, तांबा मोचक आयुडी। चौथा है क्या, हार्मोन मोचक आयुडी, हार्मोन, कॉपर रिलीजिंग आयोडी मतलब प्यारे बच्चों कॉपर टी, जैसे प्यारे बच्चों आपकी क्या है, आपकी कॉपर टी है, डन, कॉपर 7 है, ठीक है, वो आपकी क्या है, वो है आपकी प्यारे बच्चों कॉपर रिलीजिंग आयोडी, जो क्या करती है, कॉपर आयन को रिलीज करती है और नर युग्मक से मादा युग्मक को मिलने से प्यारे बच्चों क्या करती है, रोक देती है, क्या करती है, नर युग्मक से मादा युग्मक को मिलने से रोक देती है, ठीक है, डन। चलिए फिर है प्यारे बच्चों क्या, मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375, ठीक है। हार्मोन मूचक आयुडी है क्या, वो है प्यारे बच्चों, वो है प्रोजेस्टा सर्ट, ठीक है, और है प्यारे बच्चों क्या, LNG20, क्या, प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG20 इज द हार्मोन मोचक आयुडी, ठीक है। दूसरी है प्यारे बच्चों जिसे बोलते हैं क्या, प्राकृतिक विधियां, प्राकृतिक विधियां मतलब प्राकृतिक तरीके से, है ना, जैसे जैसे सबसे पहला है प्यारे बच्चों क्या, सबसे पहला है वाह स्खलन विधि, वाह स्खलन, ठीक है, मतलब जब नर का वीर निकलने वाला हो तो अपना जो पेनिस है, जो शिश्न है, उस शिश्न को क्या करे, उस शिश्न को प्यारे बच्चों तुरंत मादा के योनि से बाहर करके वीर स्खलन की क्रिया करे, ठीक है। दूसरा है प्यारे बच्चों क्या, है ना, जो है स्तनपान अनार्तव, ठीक है, लैक्टेशन एमिनोरिया, लैक्टेशन एमिनोरिया में देखते हैं प्यारे बच्चों कि जब, है ना, माँ एक शिशु को जन्म देती है तो उसके बाद जब वो अपने शिशु को दूध पिला रही होती है तो उस समय मासिक चक्र स्टार्ट नहीं होता है, उस समय आप जनन की क्रिया में इन्वॉल्व हो सकते हो, और निषेचन गर्भाश जो है गर्भ धारण की अवधि उसमें मतलब क्या होती है, उसमें बहुत कम होती है, ठीक है। और तीसरा है प्यारे बच्चों जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं आवधिक संयम, ठीक है, जैसे मासिक चक्र के 14वें दिन प्यारे बच्चों मैथुन की क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय बच्चे पैदा होने के चांसेस सबसे ज्यादा होती है, क्या होती है, बच्चे के पैदा होने के चांसेस उस समय सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तीसरा है प्यारे बच्चों क्या, तीसरा है आपका औषधि, डन, यानी कि प्यारे बच्चों मेडिसिन, ठीक है। और चौथा देखने को मिलता है, चौथा और पांचवा, चौथा है प्यारे बच्चों रोध विधियां, यहां पर देख लो बैरियर मेथड, ठीक है ना, रोध विधियां नर के लिए अलग होती हैं और मादा के लिए क्या होती हैं, अलग होती हैं, ठीक है। नर यानी कि मेल के लिए अलग, और मादा यानी कि प्यारे बच्चों फीमेल के लिए प्यारे बच्चों क्या होती हैं, अलग होती हैं, ठीक है। नर के लिए प्यारे बच्चों नर कॉन्डोम का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, कॉन्डोम का उपयोग करते हैं, और मादा प्यारे बच्चों मादा डायाफ्राम का उपयोग करती हैं, ठीक है, डायाफ्राम, डन। तीसरा है प्यारे बच्चों क्या, शल्य क्रिया विधि, शल्य क्रिया विधि यानी कि सर्जिकल मेथड, ठीक है। इसके अंदर इसे प्यारे बच्चों इसे स्थायी विधि भी कहते हैं, ठीक है, गर्भ निरोधक की स्थायी विधि, डन। नसबंदी के नाम से भी प्यारे बच्चों इसे जाना जाता है, और इसमें है प्यारे बच्चों सबसे पहले होता है जिसे बोलते हैं क्या, वैसेक्टॉमी, नर में किया जाता है, मेल में। और दूसरा है प्यारे बच्चों जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, फीमेल यानी कि प्यारे बच्चों क्या, फीमेल यानी कि मादा में किया जाता है, किसमें, फीमेल में किया जाता है, यानी कि प्यारे बच्चों मादा में किया जाता है, ठीक है भाई, बताइए, डन। चलें बाबू, यहां तक चलें, आगे बढ़ जाएं अब, बताइए।
अब होता है प्यारे बच्चों एक MTP, है ना, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। क्या प्यारे बच्चों, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, ठीक है। इस सगर्भता के चिकित्सीय समापन इसको बोलते हैं क्या, मेडिकल, है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों MTP, ठीक है। MTP का उपयोग करके प्रेगनेंसी को प्यारे बच्चों मेडिकली टर्मिनेट किया जा सकता है। और प्यारे बच्चों इन 1971 में क्या किया गया था, इसमें ही प्यारे बच्चों, ठीक है ना, भारत सरकार ने इस पर कानून लाया था, क्योंकि प्यारे बच्चों इसका अधिक मात्रा में, ठीक है, दुरुपयोग किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था, दुरुपयोग किया जा रहा था, ठीक है। इसका प्यारे बच्चों क्या, तो इसका अधिक मात्रा में प्यारे बच्चों दुरुपयोग, इसका अधिक मात्रा में गलत तरीके से प्यारे बच्चों उपयोग किया जा रहा था। किसका प्यारे बच्चों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का उपयोग, दुरुपयोग किया जा रहा था, ठीक है। अब आता है IVF टेक्नोलॉजी, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF टेक्नोलॉजी उनके अंदर यूज किया जाता है जिनके प्यारे बच्चों बच्चे नहीं पैदा होते हैं, ठीक है। बच्चे नहीं पैदा होते हैं तो उन दंपतियों के अंदर IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया जाता है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी की मदद से प्यारे बच्चों IVF तकनीक का यूज करके, ठीक है, उनमें गर्भधारण कराया जाता है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला है प्यारे बच्चों क्या, ZIFT, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा है प्यारे बच्चों UTI, ठीक है ना, UTI मतलब प्यारे बच्चों इंट्रा, नहीं, ए इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, IUT, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। इसमें युग्मनज को लैब में बनाया जाता है और फिर युग्मनज को सीधे यूट्रस में, गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है युग्मनज को कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि प्यारे बच्चों जाइगोट को सीधे फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। अब आता है प्यारे बच्चों जिसे बोलते हैं क्या, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि गिफ्ट, ठीक है। ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों क्या, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है, जो युग्मनज होता है, जो गैमीट होता है, वो प्यारे बच्चों क्या होता है, सीधे उस गैमीट को हम फैलोपियन नलिका में प्यारे बच्चों स्थापित कर देते हैं। और फिर है प्यारे बच्चों ICSI, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ठीक है, क्या, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है ना। फिर एक होता है प्यारे बच्चों AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, ठीक है। एक AI भी होता है। AI मतलब क्या, AI मतलब होता है क्या, कृत्रिम वीर्य सेचन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कृत्रिम वीर्य सेचन, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन। क्या प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, ठीक है। इसी के साथ ये प्यारे बच्चों आपका प्यारा सा चौथे चैप्टर का माइंड मैप प्यारे बच्चों क्या होता है, खत्म होता है। मैं साइड हटता हूं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए, आप सभी लोगों ने प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसी के साथ आपकी जो पहली यूनिट है यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 कंप्लीटली प्यारे बच्चों एंड होते हैं। और आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि ये माइंड मैप तरीके से पढ़ करके आपको कैसा लगा, ये जरूर नीचे कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों। इससे
आपके बहुत अच्छे नंबर आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मुलाकात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।